हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लाई हूँ क्रोशे का, जो एकदम नया है और इसे बनाना है बहुत ही आसान। देखिए मैंने इसे भी बनाने के लिए छोटे से सैंपल को एक सिंगल फंदे की चेन बनाई, और ये चेन भी मैंने डिज़ाइनिंग बनाने के लिए इतनी छोटी बनाई है। और फिर इसके बाद मैंने शुरू में 3 चेन छोड़कर चौथी चेन से इस तरह सिंगल फंदा बना लिया। उसके बाद फिर उसके ऊपर 3 बार सिंगल फंदे से चेन बना दी, और फिर नीचे 3 चेन छोड़कर चौथी चेन से इस तरह डबल क्रोशिया बनाऊंगी सिंगल फंदा लेकर, और एक एक फंदा करके बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक इस तरह से। फिर मैं उसी जगह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी और एक एक फंदा करके बुनती चली जाऊंगी इस तरह से। उसके बाद मैं 2 बार धागे को लपेटकर उसी जगह से फिर बनाऊंगी, और इस बार एक बार 2 और फिर एक एक करके बुनती चली जाऊंगी फंदों को। उसके बाद मैं सिंगल फंदे की 3 बार चेन बुनूंगी, और उसी जगह से इस चेन को भी सिंगल फंदे से बुन दूंगी। इस तरह से देखिए लगेगा कुछ हमारा ये डिज़ाइन। और उसके बाद में देखिए सिंगल फंदे से 3 बार चेन बुनूंगी, और आगे नीचे 3 चेन छोड़कर चौथी चेन से सिंगल फंदा बुन दूंगी। उसके बाद 3 सिंगल चेन बुनने के बाद उसी जगह से मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी, 2-2 फंदा करके बुनते हुए। एक बार फिर उसी जगह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से मैं 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं देखिए इस तरह से मैंने पीछे बनाया था डिज़ाइन, और आगे मैं नीचे की 3 चेन छोड़कर चौथी चेन से इस तरह से डिज़ाइन को सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी, और उसी जगह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से एक फंदा करके बुनते हुए। यहाँ पर भी मैं 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से देखिए। और फिर तीसरी बार मैं इस तरह से 2 बार धागा लपेट कर एक बार 2 बार बुन के और फिर 2 बार एक एक करके बुनते हुए इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर बुना था, और 3 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर उसी जगह से बुन दूंगी इस तरह से। एक बार मैं ये डिज़ाइन चेन में ज्वाइन करूंगी एक तरफ से, और एक तरफ से उसी जगह ज्वाइन कर दूंगी, और फिर 3 बार सिंगल चेन बनाकर आगे 3 चेन छोड़कर सिंगल फंदे से बुन दूंगी, और फिर जहाँ से मैं सिंगल फंदा बुनूंगी उसी जगह से इस तरह से डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी डबल क्रोशिए का।
और फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर उसी जगह से इस तरह ज्वाइन कर दूंगी मैं। और फिर 3 नीचे की चेन छोड़कर इस तरह से बुन दूंगी। एक तरफ से देखिए हम ये सिंगल फंदे से चेन बनाएंगे और उसके बाद ज्वाइनिंग की जगह ये डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक तरफ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट में चेन बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से बनाने के बाद देखिए एक तरफ से हम चेन को इस तरह से 3 चेन छोड़कर चौथी पे ज्वाइन कर देंगे और एक तरफ 3 चेन बनाकर डबल क्रोशिया के डिज़ाइन को जहाँ से बुनना शुरू किया वहीं पे ही ज्वाइन कर देंगे और बीच में 3 चेन की चेन बना देंगे। तो इसी तरह से लास्ट तक बनाने के बाद देखिए मैं शुरू में फिर इस तरह से 3 सिंगल फंदे की 4 चेन बना लूँगी और फिर आगे की चेन जो है ये हमारा डिज़ाइन बनाया था, चेन को छोड़कर आगे का जो डबल क्रोशिया है उससे मैं सिंगल फंदे से इस तरह से बुन दूँगी। फिर 3 बार हम सिंगल फंदे की चेन बनाएंगे और इस तरह से हम डबल क्रोशिया नीचे की चेन से ढीला करते हुए इस चेन से 4 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे। चार बार डबल क्रोशिया निकालने के बाद हम सिंगल फंदे से बुन देंगे एक ही बार में। फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाएंगे और आगे का जो डिज़ाइन है उसके आगे की चेन छोड़कर पीछे की डबल क्रोशिया से इस तरह सिंगल बुन देंगे। नीचे की डिज़ाइन में मैंने पहले ही बताया था एक तरफ हमारी चेन बनाकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी तरफ चेन बनाकर और दूसरी तरफ चेन की जगह ज्वाइन कर देंगे चेन में। और देखिए एक हम यहाँ पे बीच में डबल क्रोशिया बना लेंगे सिंगल। तो देखिए इस तरह से बनेगा कुछ हमारा डिज़ाइन। फिर हम उसी तरह से 3 बार सिंगल फंदे की चेन और आगे की जो चेन है उसके पीछे जो डबल क्रोशिया है उससे और फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन और आगे नीचे की चेन से वही ढीले करके 4 बार गिनकर डबल क्रोशिया और फिर सिंगल फंदे से एक बार में ही बुन देना और फिर सिंगल फंदे की 3 बार चेन। इसी तरह से हम आगे भी डिज़ाइन बना लेंगे। एक जगह से हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और एक तरफ से 4 बार ढीला करके डबल क्रोशिया निकाल कर एक साथ में बुन देंगे और इस तरह से हम चेन छोड़कर आगे के डबल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। लास्ट में भी हम 3 बार चेन बुनकर नीचे की चेन से सिंगल फंदे से बुन देंगे।
और फिर आगे की डिज़ाइन बनाने के लिए हम पहली तरह से ही बनाएंगे। एक बार सिंगल फंदा बुनकर हम आगे की चेन से इस तरह ज्वाइन कर देंगे और उसी तरह से हम क्रोशिया पे धागा लपेट कर आगे से इस तरह डबल क्रोशिया बना लेंगे। हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया और एक बार ये 2 बार धागा लपेट कर इस तरह से, और एक बार 2 बुन देंगे, फिर एक एक करके बुनते हुए, और फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन उसी जगह से बुन देंगे। फिर हम सिंगल फंदे की 3 बार फिर चेन बुन लेंगे और आगे की चेन से सिंगल फंदे से बुन देंगे। और फिर उसी जगह 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर उस जगह से भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बुन लेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि हम एक बार सिंगल फंदे की 3 बार चेन बनाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक साइड डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंगल फंदे की चेन बनाएंगे, जिससे हमारे डिज़ाइन की लीव्स जो हैं दोनों साइडों से झुकी हुई दिखेंगी। देखिए इस तरफ मैंने पहले चेन बनाई है, उसके बाद इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे की चेन से इस तरह ज्वाइन कर दिया, और पहले मैंने डबल क्रोशिया बनाए थे पीछे और फिर बाद में चेन बनाई थी नीचे उसी जगह से ज्वाइन करने के लिए। फिर मैं सिंगल फंदे की 3 बार चेन बनाकर आगे की चेन से इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से देखिए, और फिर लास्ट में मैं उसी तरह से भी बना लूँगी डिज़ाइन को। तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद चौथी बार चेन बुनकर उसी जगह से ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से देखिए बन गया हमारा क्रोशिया का डिज़ाइन। और ऊपर बनाने के लिए मैं इसी तरह से जैसा मैंने पहले बनाया था उसी तरह से बनाऊंगी। सिंगल फंदे की चेन 4 बार गिनकर और आगे के जो डबल क्रोशिया बनाए थे उसकी चेन आगे की छोड़कर पीछे की डबल क्रोशिया से इस तरह से सिंगल फंदा, और फिर सिंगल फंदे की चेन 3 बार बुनकर आगे की डबल क्रोशिया से 4 बार ढीला करके बुनते हुए एक सिंगल फंदे से बुन देना सारे फंदों को। फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन और आगे के डबल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइन कर देना। और फिर आगे फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन और आगे की चेन से सिंगल डबल क्रोशिया,
इसी तरह से देखिए हमने इतना डिज़ाइन बना लिया है और सेम जिस तरह से मैं नीचे बनाती चली आई हूँ पूरा डिज़ाइन उसी पैटर्न पर बनता चला जाएगा। जितना बड़ा या छोटा हम बनाएंगे अपने स्वेटर के लिए, कार्डिगन के लिए, सेम उसी तरह से बनाते चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा हमारी जो 4 डबल क्रोशिया की डिज़ाइंस हैं, एक तरफ से चेन बनेगी, फिर डबल क्रोशिया और एक तरफ नीचे की चेन में ज्वाइन होके सिंगल फंदे से फिर चेन बनाकर फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा पूरा डिज़ाइन बनता चला जाएगा और एक साइड से इस तरह से एक सिंगल डबल क्रोशिया और फिर 3 बार चेन, फिर ये डबल क्रोशिया 4 बार, फिर सिंगल फंदे से बुनाई। इसी तरह से हमारे सारे डिज़ाइंस बनते चले जाएंगे दोनों तरफ से लास्ट तक जितना बड़ा हमें डिज़ाइन चाहिए होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से बनते चले जाएंगे हमारे सारे डिज़ाइंस जितने भी हमें बनाने हैं। सेम इसी तरह से एक तरफ से 2 पत्तियां हम बनाएंगे, जो एक इस साइड झुकी हुई लगेगी, एक दूसरी साइड, जिससे देखने में सुंदर लगें, और दूसरी तरफ से वही एक सिंगल डबल क्रोशिया और फिर 3 बार चेन और फिर एक बार 4 बार ढीले करते हुए डबल क्रोशिया और फिर 3 बार चेन। इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे अपना क्रोशिया का ये प्यारा डिज़ाइन। तो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाइए इसको किसी कार्डिगन में, किसी बेबी स्वेटर में,
या मेज पोज बनाइए, कुशन्स बनाइए। देखिए, देखने में बहुत सुंदर लगेंगे। एक बार इस डिज़ाइन को नीचे की चेन से सिंगल फंदे के साथ ज्वाइन करना और एक बार 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर बनाकर और नीचे ज्वाइन करना। इसी तरह से बनता चला जाएगा ये हमारा डिज़ाइन। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर पसंद आए मेरे द्वारा ये प्यारा सा क्रोशे का डिज़ाइन तो ज़रूर बना कर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे क्रोशे के डिज़ाइंस लाती रहूं आप लोगों के लिए। धन्यवाद।